बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का ऐलान किए हैं और ऐसे में उनको ऐसे मजबूत प्रत्याशियों की आवश्यकता रहने वाली है जिनको अगर एनडीए या इंडिया दल अपनी तरफ आमंत्रण भी दे तो वह उस तरफ जाने की ना सोचें, बसपा के फैसले पर यकीन करके अकेले मैदान में उतरे। अगर इतना दमखम रहेगा तो आगे मजा ही आएगा, चुनावी दिलचस्प रहेगा क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में तो फिर देखने को मिलेगा 80 की 80 सीटों पर। अब खैर बात करते हैं कि मायावती के एक फैसले से कई सारे नेता पाला बदल भी सकते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में इस बार खबरें थी कि मायावती ने उन चेहरों पर दाव लगाया जो दूसरी पार्टी छोड़कर आ रहे थे, यानी कई बागियों पर दाव लगाया। अब यही हाल मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप एक सांसद के तौर पर हैं और आपने 2014 का चुनावी नतीजा देखा था, जब बसपा अकेले उतरी तो 0 सीट पर थी। जब 2019 में गठबंधन के साथ उतरी तो उनको अच्छी खासी 10 सीटें मिल गई। अब ये नतीजा हर कोई देख सकता है और सब समझने के बाद साफ कहेगा कि भाई गठबंधन का फायदा मिला था। अब ये बात सांसद भी मानते हैं। इसी वजह से जो मायावती के सांसद हैं वे आज भी अखिलेश, नीतीश ऐसे कई चेहरों के साथ मुलाकात में रहते हैं। राहुल की और दानिश अली की चर्चा बहुत थी मुलाकात की, तो ऐसे ही कई सारे सांसद हैं। अब मायावती बार बार ये कह रहे हैं कि वह अकेले मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन ऐसे में तमाम दल ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे में आप भाजपा का काम आसान कर दोगे, क्योंकि वोट परसेंटेज बटेगा तो सबको पता है क्या ही होगा। भाजपा की तरफ झुकाव में ज्यादा जा सकता है, क्योंकि सब देखेंगे कि भाई विपक्ष में ही जब एकता नहीं है तो हम विपक्ष का साथ देकर क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, क्यों ना जीते हुए को ही जिता दे। ये भी एक फैसला हो सकता है। उसके बाद दूसरा ये, जो बसपा के सांसद हैं उन्होंने जो चुनावी नतीजे देखे हैं समय के साथ सभी देखे हैं, लेकिन विपक्ष भी थोड़ा कमजोर पड़ता देख रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल ये चाहेगा कि अगर मायावती साथ नहीं आ रही तो क्यों ना उनके सांसदों को अपनी तरफ झुकाव मिला के उनको टिकट दिया जाए उस सीट से जहां पर उनकी जीत की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो। अब जरूरी नहीं कि वह सांसद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस में शामिल होकर। ऐसे में नीतीश, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, कई सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी से उनको आगे कर सकते हैं, तो उन सांसद को इस बात पर भी एतराज नहीं होगा। लेकिन मायावती को ध्यान रखना होगा कि उनके सांसद कहीं पाला ना बदलें, इसलिए मायावती अपने जिताऊ प्रत्याशियों पर ही इस बार दाव लगाएगी, भरोसेमंद प्रत्याशियों पर दाव लगाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती क्या इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में सचमुच त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।